खूब, फिर क्या हुआ? मैंने दिलचस्पी से पूछा। कोई 20 आदमी थे, सबने अपने बारे में बता दिया। वो बोला कि मुसलमान वहाँ से भाग जाएं। हिंदू खड़े रहे, मुसलमानों ने बुरा माना, कुछ चले गए और जो ना गए उन पर शहद की मक्खियाँ दौड़ा दी उसने। कैसे? मैं तो वहाँ नहीं था महाराज, मगर लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने कहा कि जहाँ वो खड़े हैं वो ज़मीन हिंदुओं के बाप की नहीं है, वो नहीं जाएंगे। हिंदू तो कुछ ना बोले थे, मगर उसने हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद की और फिर उसे मुसलमानों की तरफ करके खोल दिया। शहद की मक्खियाँ उसकी मुट्ठी से निकली और मुसलमानों के चेहरों से चिमट गईं। खूब काटा, वो चीखते हुए भाग गए। तब उसने हंसकर कहा, अब ये इस बस्ती से भी भाग जाएंगे। ज्वालापुर भुवानी काल बनेगा, उसका नाम गरजनाथ है और वो हिंदू धर्म का सेवक है। हिंदुओं को ज्वालापुर में रहने की जगह मिलेगी और एक एक मुसलमान को वहां से निकाल दिया जाएगा। भुवानी कंड में सिर्फ गरजनाथ सेवक की हुकूमत होगी और ये इलाका पूरे हिंदुस्तान से अलग हो जाएगा। यहाँ के रहने वाले हिंदुस्तान के बादशाह कहलाएंगे। वो इतने दौलतमंद होंगे कि सारे देश में उनका मुकाबला नहीं किया जा सकेगा। बस वो गरजनाथ सेवक का साथ दें और माया मुकंड की तामीर में हिस्सा लें। फिर उसने ज़मीन पर से पत्थर उठाकर उन लोगों में बांटे जो वहाँ मौजूद थे और उन्होंने उन पत्थरों को सोने के डलों में तब्दील होते हुए देखा। सारे के सारे निहाल हो गए। भला फिर उसकी पूजा क्यों ना शुरू हो जाती। वो महान अवतार मान लिया गया। बस्ती में अजीब सी सनसनी फैल गई। लोगों ने भी आकर कहानियां सुनाई। जिनको सोने के वो टुकड़े मिले थे, वो मैंने उन्हें बुलाकर सोने के उन टुकड़ों को देखा। सचमुच का सोना था महाराज, मगर उसकी बातें सुनकर मुझे अजीब सा एहसास हुआ था और ख़तरा महसूस हो रहा था कि अब कोई बुरी बात होने वाली है। खैर, मेरी इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि मैं उसके खिलाफ कुछ कहता, लेकिन मैंने उसके सामने जाने से गुरेज ही किया। फिर महाराज वो उस मंदिर पर जा पहुंचा जो टूटे मंदिर के नाम से मशहूर था। लोग उसके पीछे पीछे रहा करते थे और उसके बड़े अकीदतमंद हो गए थे। हर शख्स उसकी सेवा करने में लगा रहता था ताकि उसे भी कुछ मिल जाए। आप जानते हैं दौलत का लालच कितना बुरा होता है। उसने अपने पीछे लगे हुए लोगों से कहा कि पहले माया मुकंड तामीर हो जाए, फिर लोग उससे मिले। इससे पहले वो उनके लिए कुछ नहीं करेगा। टूटा मंदिर कुंवर रियासत अली की ज़मीनों पर था। कुंवर रियासत अली ने अपने हरकारों के ज़रिए उसे वहाँ से निकलवा दिया और कह दिया कि वो मंदिर बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। वो कुंवर रियासत अली से तो कुछ ना बोला। किसी ने उसे मेरे बारे में बताया और पापी सीधा मेरे पास आ गया। महाराज, इसमें कोई शक नहीं कि वो ना तो अवतार है, ना देवता, ना साधु संत, बस काला जादू जानता है और उसी के बल पर काम करता है। उसने मुझसे कहा कि मैं मंदिर वाली ज़मीन खरीद लूं और वहां माया मुकंड बनाने की इजाज़त दे दूं। महाराज, बदनसीबी ये हुई कि जिस समय मैं उससे बातें कर रहा था, मेरी धर्मपत्नी भी वहां पहुंच गई। सूर्या किरण बहुत सीधी सादी औरत है, एकदम उससे मुतासिर हो गई और उसकी बातें सुनने लगी। फिर उसने सिफारिश की कि मैं कुंवर रियासत अली से बात करके ज़मीनें खरीद लूं। मैंने कहा ठीक है, मैं बात करूंगा। महाराज, इंसान हूँ, डर गया था। फिर मैंने कुंवर रियासत अली से बात की तो उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक बड़ी हकारत से मेरी इस पेशकश को ठुकरा दिया। मैंने तो उनसे कहा था कि मंदिर के नाम पर ज़मीन दे दें, अगर मुफ्त ना दें तो इसका मोल ले लें। कहने लगे, मोलचंद, अपने आप को भी बेच दोगे तो उस ज़मीन का मोल नहीं दे पाओगे। वही बातें की उन्होंने महाराज जो बुरी लगने वाली थी। मुझे भी बुरी लगी। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। चाहता तो उस वक्त भी उनको उन बातों का जवाब दे सकता था, लेकिन नतीजा फसाद के अलावा कुछ ना होता। उनके भी बहुत आदमी हैं। यहाँ सिर्फ मुसलमानों का ही नुकसान नहीं हो रहा, हिंदू भी उतने ही मारे जा रहे हैं जितने मुसलमान। सो ये झगड़ा चल रहा था कि अचानक ही लोगों ने मुझे बताया कि मंदिर किसी पुरासरार कुव्वत ने तामीर कर दिया है और वो पूरे का पूरा बन गया है। उसमें कोई दरवाज़ा नहीं रखा गया, चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं। फिर मैंने और भी बहुत सी बातें सुनी महाराज। कुंवर रियासत अली ने अपने आदमियों को कुदालें लेकर भेजा और कोई 100 आदमी मंदिर पर कुदालें चलाते रहे, लेकिन मंदिर की मट्टी तक ना उखाड़ सके, यहाँ तक कि थक गए। कुंवर रियासत अली ने वहाँ बारूद के धमाके भी कराए, मगर मंदिर तस से मस नहीं हुआ और उन्हें तस्लीम करना पड़ा कि गरजनाथ सेवक कोई बहुत बड़ा ऋषि मुनि है। ये झगड़ा चल रहा था, कोई 1.25 साल हो गया। हुकूमत इस सिलसिले में कुछ करना चाहती है, मगर न जाने क्या हो जाता है। अब से थोड़े दिन पहले ही शायद गरजनाथ सेवक ने ही लोगों को हुक्म दिया कि वो फसाद करें। मेरे पास भी यही हुक्म आया और महाराज, मैं भी मजबूर हो गया। मेरे आदमी भी उसके हुक्म की तामील करने पर मजबूर हो गए। मैंने चौंक कर बाबू मूलचंद को देखा तो वो गर्दन झुकाकर बोला, इसका भी कारण है महाराज। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, तो चलो वो भी बता दो बाबू मूलचंद।
मूलचंद गर्दन झुकाकर कुछ सोचने लगा, फिर बोला, मेरी धर्म पत्नी सूर्या किरण। महाराज, उस पापी ने मेरे घर पर अपना मनहूस साया डालकर मुझे काबू कर लिया। कैसे? कहानी और दिलचस्प हो गई थी। सूर्या किरण, भगवान की सौगंध, एक सीधी सादी औरत थी, बिल्कुल घरेलू। उसने मेरी आंखों के इशारे के बगैर कभी कुछ नहीं किया था, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता बदलती जा रही थी। मैं आपको कैसे बताऊं, बस यूं समझ लें कि उसने मुझ में दिलचस्पी लेना छोड़ दी थी। मैं कभी अचानक उसके कमरे में चला जाता तो वो चोर सी बन जाती, ऐसे जैसे मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैंने एक दिन उससे ये बात कही तो वो बुरी तरह बिगड़ गई। पहली बार उसने मेरे सामने घर की बहुत सारी चीज़ें तोड़ दी। मुझे गुस्से से ज़्यादा अचंभा हुआ था। महाराज, वो ऐसी तो ना थी। मैं खामोशी से उसकी निगरानी करने लगा। कभी कभी उसके बंद कमरे से किसी मर्द के बोलने की आवाज़ भी सुनाई देती थी। मेरे दस्तक देने पर वो दरवाज़ा नहीं खोलती थी। एक बार मौका पर मैंने दरवाज़ा तोड़वा दिया तो कमरे से वो अकेली निकली। एक एक कोना छान मारा, मगर मैंने चिड़िया का बच्चा भी नहीं निकाला वहाँ से। वो तमस्खराना नज़रों से मुझे देखती रही। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। ज्वालापुर के हालात अच्छे नहीं थे। कुंवर साहब ये समझते थे कि ये सब कुछ मैंने ताज्जुब में किया है। कई बार उनके आदमियों ने मेरी तैयार फसलें उजाड़ी, बागों को नुकसान पहुंचाया। इंसान तो मैं भी हूँ, मैंने भी जवाब दिया, मगर मामला दूसरा था। सूर्या के रंग ढंग ही बदल गए। वो अपनी उम्र से कम बातें करने लगी, ऐसे ऐसे बनाव सिंगार करती कि उसने भरी जवानी में भी ना किए थे। तंग आता जा रहा था मैं इन हालात से, मगर कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर एक दिन महाराज, एक दिन मूलचंद खामोश हो गया। उसके चेहरे पर खौफ के साए छा गए। सांस तेज तेज चलने लगी, जैसे कोई इंतहाई खौफनाक तस्वुर उसके जहन में जागा हो। कोई बहुत भयानक ख्याल उसके जहन से गुजर रहा हो। ना सिर्फ मैं बल्कि इकराम भी दम साधे उस अनोखी दास्तान को सुन रहे थे और उसके आगे बोलने के मुंतजिर थे। मूलचंद कुछ देर इसी कैफियत में मुब्तला रहा, फिर खुद को संभाल कर बोला, सूर्या किरण उस शाम सरे शाम ही अपने कमरे में बंद हो गई थी। उसने सबसे मना कर दिया था कि कोई उसके पास ना आए। मुझे पता चला तो मैं अंदर चला गया। मुझसे भी उसने कहा था कि इसने कल भोगना व्रत रखा है और चांद चमके ही वो बाहर निकलेगी और सबसे पहले चंद्रमा के दर्शन करेगी। मेरे लाख कहने पर उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं बिगड़ कर चला आया। मुझे बहुत गुस्सा था, साथ ही मैं सोच रहा था कि बात बहुत बिगड़ गई है, अब कुछ करना चाहिए। मैं ऊपर के घर में चला गया और गुस्से में जागता रहा। घर के सारे लोग सो चुके थे और चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। चांद आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा था। अचानक मेरे कानों में बैलों की घंटियां बजने की आवाज़ पड़ी। मैं अपनी जगह से उठकर मुंडेर पर आ गया। रात के इस समय किसके बैल खुल गए? मैंने ये सोचकर मुंडेरी से बाहर झांका ही था, मगर ये देखकर मैं हैरान रह गया महाराज कि वो तो एक रथ था जिसमें जोड़ी जुती हुई थी। बैलों पर साज सजे हुए थे, मगर कोई रथबान उस पर मौजूद ही नहीं था। उसी समय दरवाजा खुला और सूर्या सजी बनी बाहर निकलकर रथ में बैठ गई। बैल मुड़कर वापस चल पड़े। यूं लग रहा था जैसे कोई नजर ना आने वाला जोड़ी को हाँक रहा हो। मेरी हैरत गुस्से में बदल गई। कुछ भी था, वो मेरी स्त्री थी। मैं आंधी तूफान की तरह नीचे उतरा, बगली हिस्से से घोड़ा खोला और उसकी जेन कसे बगैर बैठकर चल पड़ा। सूर्या किरण के अतवार हद से ज्यादा बिगड़ गए थे। अब मैं उसे माफ नहीं कर सकता था। रथ काफी आगे निकल गया था और अब भी चला जा रहा था, मगर मैं फासले से उसका पीछा कर रहा था। मैं ये देखना चाहता था कि वो जाती कहाँ है। और महाराज, मैंने रथ को कुंवर साहब की बगिया में जाते हुए देखा, मगर वो गरजनाथ के माया कुंडल के सामने रुका तो मेरे होश बिगड़ने लगे। मैंने दूर ही घोड़ा रोका, सोचा और फिर घोड़े से नीचे उतर आया। घोड़े को मैंने वहीं रुकने का इशारा किया और दबे पांव आगे बढ़ गया। सूर्या किरण नीचे उतर आई थी, फिर वो छन छन करते आगे बढ़ी। मैं भी उसका पीछा करने लगा। मैंने सोचा सुसरी अंदर कैसे जाएगी, मंदिर का तो कोई दरवाज़ा ही नहीं है। मगर महाराज, चांद की पूरी रोशनी में मैंने देखा कि वो दीवार के पास पहुंची और पूरी की पूरी दीवार में समा गई, जैसे किसी दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई हो। पहले तो डर लगा, किसी और का मामला होता तो वहां से भाग निकलता, मगर बात धर्म पत्नी की थी। हो सकता है उस जगह चोर दरवाज़ा हो। आखिर गरजनाथ भी तो कहीं ना कहीं से अंदर बाहर आता जाता होगा। सो उस जगह पर आंखें जमाए मैं दीवार के पास पहुंच गया। रथ मुड़कर एक तरफ चला गया था। मैंने दीवार को खूब टटोला, मगर महाराज, कोई ऐसी जगह नजर न आई जहां से कोई अंदर घुस सके। गुस्से से कलसता हुआ पलटा तो एकदम मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। भगवान की सौगंध खाकर कह रहा हूँ महाराज, उस रास्ते से चलकर आया था, उसी जगह पर खड़ा था और फिर बहुत सी बार यहाँ आया था, मगर वो खाई कभी वहाँ नहीं देखी थी जो अब देखी। मुझे संभलने की मोहलत भी ना मिली और मैं खाई में गिरने लगा।
चीखा भी था खूब जोर से, ऐसा लगा था जैसे पाताल में गिर रहा हूँ। यही ख्याल आया था कि अब प्राण गए मगर बच गया। बचाव की आवाज़ हुई और बदबू के मारे मेरी नाक सड़ गई। किसी गंदी कीचड़ के जोहड़ में गिरा था, उसी वजह से हाथ पांव टूटने से बच गए थे। कुछ देर तो होश ही ना आया, मगर जीवन सबको प्यारा होता है। जोहड़ भी ज़्यादा चौड़ा नहीं था, हाथ पांव मार मार कर बाहर निकल ही आया। चांद अब भी चमक रहा था और वो जगह समझ में नहीं आ रही थी, अक्ल ही साथ नहीं दे पा रही थी। कुंवर रियासत अली का बाग, भूतनी मंदिर और ये खाई, सारी बातें अजीब थी। गंदा जोहड़ पीछे था, फिर सामने कुछ नजर आया। कुछ लोग थे, उन्होंने एक तख्त बिछाया, उस पर कालीन बिछाया, दूसरे नीचे कालीन बिछा रहे थे। बहुत से लोग आकर उस कालीन पर बैठ रहे थे, बीच में जगह छोड़ दी थी। फिर किनारे किनारे सारिंदे आकर बैठ गए। इसके बाद 4 खूबसूरत औरतें जेवरों में लदी हुई आईं और नीचे बैठकर पैरों में घुंघरू बांधने लगी। फिर अचानक सारे के सारे उठ खड़े हुए और महाराज, मैंने देखा वो पापी काला जादूगर, ऊपरी बदन से नंगा, नीचे जिस्म पर कारिया कंडी की धोती मुंडे, सर पर सोने का ताज पहने, गले में हीरों की मालाएं डाले, उस सुसरी का हाथ पकड़े सीना ताने चला आ रहा है। और वो नरकनी ऐसे लजाई शर्माई उसके साथ चल रही है जैसे अभी अभी लगन मंडप के फेरे पूरे करके सीधी आ रही हो। दोनों आकर तख्त पर बैठ गए और नच्चन पारियां खड़ी हो गईं। साजिंदों ने साज संभाल लिए, जो कुछ था अपनी जगह था, मगर अपनी स्त्री को यूं बदले देखकर खौफ मन से निकल गया। गुस्से से बदन कांपने लगा और मैं धाड़ता हुआ उसे गालियां बकता हुआ आगे बढ़ा। साजिंदों के हाथ रुक गए, नचन बारियों के पांव सबके सब मुझे देखने लगे। गरजनाथ मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। सूर्या किरण क्यों आई है यहाँ, क्या कर रही है तू? मैं गुस्से से धाड़ता हुआ बोला। कौन सूर्या किरण? बाबू मोलचंद, किसकी बात कर रहे हो? गरजनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरी धर्म पत्नी है गरज महाराज, ये मेरी स्त्री है। आगे से ऐसा कहोगे तो मारे जाओगे। ये तुम्हारी धर्म पत्नी नहीं, कंसा भुआनी है, अमर भुआनी, जय कंसा सरोपा, उसने कहा। फिर वहां मौजूद लोगों से बोला, कट सभा में ये काला चोर कैसे घुस आया? तुम सारे के सारे ससुरो अंधे हो, सभा खराब कर दी इसने, मार भगाओ इसे। और महाराज वो सब मुझ पर पल पड़े, खूब मारा मुझे, घसीटते हुए दूर तक लाए और फिर एक जगह डाल दिया। इसके बाद वो सब चले गए। ये जगह वही थी महाराज जहाँ मेरा घोड़ा खड़ा था। सामने ही माया मुकुंड नजर आ रहा था, वैसे का वैसा, दरवाजे के बगैर। मैं कराहता हुआ उठा, घोड़े के पास पहुंचा तो वो मुझे देखकर डर गया और हिनहिनाता हुआ सरपट हो लिया। ये नई बप्ता पड़ी थी, गुस्सा था, तकलीफ थी। गिरता पड़ता घर को चल पड़ा। न जाने कितने घंटों में घर पहुंचा था। भगवान का शुक्र था कि कोई जागा ना था। घर में आकर स्नान किया, गंदे बदबू भरे कपड़ों को गठड़ी बनाकर दीवार से दूसरी तरफ उछाल दी और फिर अपनी चोटों को सहलाता हुआ कमरे की तरफ चल पड़ा। सूर्या किरण के बारे में अब फैसला करना था। जो अपनी आंखों से देखा था वो बहुत ज्यादा था। इसके बाद फैसला करना था, कोई ठोस फैसला करना था। मगर महाराज, दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो उसे पलंग पर सोते पाया। भेजा हिल कर रह गया। वो घर के आम कपड़े पहने करवट लिए नींद में सो रही थी। लगता ही ना था कि वो घर से बाहर निकली है। चेहरा भी बनाव सिंगार से साफ था, कहीं से भी पता नहीं चलता था कि वो घर से बाहर निकली है। मुझ पर बेहोशी तारी होने लगी। पागलों की तरह उसे देखता रहा। ये क्या था? किस जाल में फंस गया था मैं? उसे यहाँ से निकलते हुए मैंने खुद देखा था और फिर वो काली सभा में भी नजर आई थी। मुझे इतना बड़ा धोखा तो नहीं हो सकता था। फिर ख्याल आया कि ये सब गरजनाथ के जाल हैं, उसका काला जादू है और मेरी धर्म पत्नी निर्दोष है। वो बेचारी काले जाल में फंस गई है, मगर अब क्या करूं, उसे कैसे बचाऊं? सुबह को वो बिल्कुल ठीक थी, मगर मेरा बदन दर्द कर रहा था। मेरा चेहरा देखकर बोली, जी खराब है कुछ? हाँ, क्या बात है? कल तुमने भोगना व्रत रखा था? हाँ। चंद्रा देखकर व्रत तोड़ा था? वो सोच में डूब गई। उसके चेहरे पर हैरत के आसार फैल गए। फिर वो उलझे हुए अंदाज में बोली, कहाँ व्रत तोड़ा था मैंने? चांद निकलने के इंतजार में लेटी रही, फिर सो गई। हाय राम, मेरा व्रत तो बेकार गया। उसका लहजा अफसोस भरा था। रात को नहीं जागी? कहाँ जागी? और तुमने दरवाज़ा कैसे खोला अंदर से? तुमने नहीं खोला था? बिल्कुल नहीं, मैं तो सो गई थी। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। फिर मैंने अचानक कहा, ये व्रत क्यों रखा था तुमने? उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया तो मैंने फिर उससे यही सवाल किया। वो कुछ देर के बाद बोली, तुम्हें नहीं बता सकती। बताओ। नहीं, ये मुश्किल है। क्या गरजनाथ के कहने से? मैंने गुस्से से पूछा तो वो चमक कर खड़ी हो गई। गुरुदेव का नाम कैसे ले रहे हो तुम? गुरुदेव? वो तुम्हारे गुरुदेव कब से हो गए और कैसे हो गए? इस घर में उनका नाम इज्जत से लेना नाथ, मैं तुमसे कहे देती हूँ।
उसने सर्द लहजे में कहा, क्या तुम मुझसे मिलती रही हो? मैं जो कुछ करती हूँ मैं जानती हूँ, मगर जो कुछ मैंने किया है उसका उल्टा ना हो। क्या बकवास करती हो? वो तुम्हारे लिए मुझसे बड़ा हो गया, वो गंदे धर्म वाला, और फिर तुम उसे गुरु बनाने की आज्ञा किससे लेकर गई हो? देखो बाबू मोलचंद, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, बांदी नहीं। तुम सिर्फ पति रहो, परमेश्वर ना बनो। आखिरी बार कह रही हूँ, गुरु जी का नाम इज्जत से लो। उसकी आंखें सुर्ख हो गईं। लगता है दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। वो चाहती हो जो मैंने कभी नहीं किया, मैंने कहा, और वो मुझे घूरने लगी। उसकी आंखें सुर्ख बेहद भयानक हो चुकी थी। फिर वो मुस्कुराई और बोली, गुजरी रात भूल गए हो मोलचंद जी? बुरे समय को इतनी जल्दी नहीं भूलना चाहिए। और महाराज, मेरे बदन में चिंगारियां भर गईं। वो रोशनी में आ गई। रात को वो घर से गई थी और फिर वापस आ गई थी। वो मासूम नहीं है, वो बहुत गहरी है, वो सब कुछ जानती है, लेकिन गुजरी रात बेहद भयानक थी। मैं अभी तक बदन की दुखन महसूस कर रहा था। उसे और कुछ कहने की हिम्मत ना पड़ी। मैं उसके कमरे से निकल आया। मगर महाराज, मैं बहुत परेशान था। मेरा तो घर ही लुट गया था। भगवान ने जो कुछ भी दिया मज़े से गुजर रही थी। पत्नी से प्रेम भी था। ये क्या हो रहा था? फिर महाराज, हर रात यही होने लगा। रात गए रथ आता, वो जाती, फिर न जाने कब आती। दोबारा उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं हुई थी। हालात खराब से खराब तर होते गए महाराज। सूर्या किरण से मेरे सारे रिश्ते खत्म हो गए थे। उसके कहने से मैंने अपना कमरा भी अलग कर लिया था। मैं भस्म हुआ जा रहा था, मगर बेबस था। कुछ नहीं बिगाड़ सकता था उसका। सूर्या किरण हाथ से निकल गई थी। उधर गरजनाथ के हाथ और फैलने लगे। अब वो ज्वालापुर में मंदिर से भी बाहर नजर आने लगा था। वो कैसे बाहर आता किसी को नहीं मालूम था। राधे चरण बजाज है। जोलापुर में उसकी कपड़े की सबसे बड़ा कारोबार है। 100 खड्डियाँ चलती हैं उसकी, और उसकी बनाई हुई खादी पूरे हिंदुस्तान में मानी जाती है। उसका बेटा अंबाचरण बीमार हो गया और फिर एक दिन वो चल बसा। राधे चरण तो पागल ही हो गया। अंबा उसका इकलौता था, जवान था। राधे चरण आत्महत्या करने पर तुल गया। तब कहीं से गरजनाथ नमूदार हुआ। अंबाचरण की अर्थी तैयार की जा रही थी। वो अर्थी के पास आकर खड़ा हुआ और उसने कहा, तुझे बेटे का जीवन चाहिए राधे चरण? बोल, उसका जीवन चाहिए तुझे? राधे चरण ने गरजनाथ के पांव पकड़ लिए। मिल जाएगा तुझे तेरा बेटा, जीता जीता मिल जाएगा, मगर हमारा चेला बनाना पड़ेगा उसे। फिर वो तेरा नहीं हमारा होगा। बोल, मंजूर है तुझे? मंजूर है महाराज, मुझे मंजूर है। मुझे मेरे बेटे का जीवन दे दो। मुझे मेरे बेटे का जीवन दे दो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस मैं उसका जीवन चाहता हूँ। भाग जाओ, फिर सारे के सारे भाग जाओ यहाँ से। जाओ, सब यहाँ से बाहर भाग जाओ। सब निकल गए और थोड़ी देर के बाद गरजनाथ भी निकल आया। अंबाचरण उसके पीछे पीछे चल रहा था। बहुत से लोग डरकर यहाँ से वहाँ भाग गए। बाकी गरजनाथ के चरणों में गिर पड़े। बहुत बड़ा चमत्कार था। इससे बड़ा चमत्कार और क्या होता। अंबाचरण हट्टा कट्टा हो गया। गरजनाथ के बारे में मिले जुले तासुरात थे। दूसरा वाकया ठाकुर केदारी नाथ का था। उसके बेटे की पत्नी नथिया बड़ी सुंदर थी, मगर उसे सोते में चलने की बीमारी थी। एक रात वो सोते सोते चल पड़ी और ज्वालापुर के सबसे गहरे कुएं में गिर पड़ी। सुबह को पंसारियों ने उसकी लाश का पता दिया तो कोहराम मच गया। नथिया मर चुकी थी। पूरी बस्ती के कारोबार बंद हो गए। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब दुख में डूबे हुए थे। गरजनाथ आया, हंसता हुआ उसके कमरे में गया जहां उसकी अर्थी रखी हुई थी। फिर नथिया के साथ बाहर आया, मगर दोनों जीने वाले गरजनाथ के चेले बन गए थे। उनके माता पिता और घर वाले खुश तो थे कि उन्हें नया जीवन मिल गया, मगर एक तरह से वो अपने घरों से दूर हो गए थे। अंबाचरण राधे चरण के किसी काम का नहीं रहा था। घर से बाहर निकल जाता, न जाने कहाँ कहाँ मारा मारा फिरता। वो तो खैर मर्द था, लेकिन नथिया जो कुछ कर रही थी वो सबके लिए परेशान कुन बात थी। ठोकर की दारी नाथ की इज्जत 2 कौड़ी की हो गई। उनका बेटा ज्वालापुर छोड़कर चला गया था। वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि उसकी सुंदर पत्नी रातों को घर से गायब रहे और सारे ज्वालापुर में उसको तलाश करने के बावजूद ना मिले। खूब हार श्रृंगार करे, घर वापस आए तो ऐसे झूमती हुई जैसे नशा कर लिया हो। ये दोनों हमेशा गरजनाथ के गुण गाते रहते। फिर यूं हुआ कि स्वामी हरिदास, जो साल के साल ज्वालापुर आते थे, उस साल भी ज्वालापुर पहुंचे। केदारी नाथ के यहाँ ही ठहरते थे। घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो उल्टे पांव वापस पलट गए। हैरत से केदारी नाथ को देखा और बोले, केदारी, ये घर में तूने क्या बसा लिया? क्यों महाराज, खैरियत तो है? ये गंदगी तेरे घर में कहाँ से आ गई केदारी? ये गंदगी तेरे घर में कैसे आ गई केदारी? कहाँ से आ गई? कौन सी गंदगी महाराज? हरिदास ने कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा घर में वापस आए। सारे कोने खुदरों को छानते फिरे और एक के बाद
इसके बाद एक एक से मिले, यहाँ तक कि नथिया सामने आई तो हरिदास को देखकर उसकी हालत खराब हो गई, उल्टे पांव घर से भाग गई। हरिदास केदारीनाथ से बोले, ये तो तेरे बेटे की बहू है ना, नथिया ही है ना ये? हाँ महाराज, केदारीनाथ ने ठंडी सांस भरकर कहा। आगे बोल, आगे केदारीनाथ, आगे बोल, आगे केदारीनाथ। उस बेचारी के साथ बुरी हो गई थी महाराज। आपको ये तो पता है कि रातों को सोते में ये चलने की आदी थी। केदारीनाथ ने पूरा वाकया हरिदास को सुनाया तो हरिदास सोच में डूब गया। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, केदारीनाथ ये नथिया नहीं है। नहीं महाराज, ये मेरी बहू ही है। नहीं केदारीनाथ, तेरी बहू तो कुएं में गिरकर मर चुकी थी, अब तो उसके शरीर में एक गंदी आत्मा रहती है। तुम उसे बेर कह सकते हो गरजनाथ का। वो गरज बाबू का बेर है जो नथिया के शरीर में दाखिल हो गया है और उसी के बल पर उसका शरीर कायम है। केदारीनाथ तो भक्त से रह गया था। नथिया की बहुत सी हरकतें उसके इल्म में थी जिनसे हरिदास के बयान की तस्दीक होती थी। फिर जब उसने अम्बाचरण के बारे में बताया तो ठाकुर हरिदास राधे चरण के घर भी गए। घर के दरवाजे के करीब पहुंचते ही बोले, वही बात है, वही बात है। नहीं भाई, तुम लोग अपने आप को भी धोखा दे रहे हो और बस्ती ज्वालापुर को भी। एक गंदी आत्मा आ गई है यहाँ जो काले जादू की माहिर है। उसने अपने बेर इंसानों के शरीर में उतार दिए हैं। पता नहीं ससुरा क्या चाहता है। अगर ये सच है महाराज तो कोई बड़ी बात भी हो सकती है। आप कुछ उपाय करें। स्वामी हरिदास सोचते रहे। फिर उन्होंने बस्ती के एक वीरान से इलाके में धूनी रमाई और 3 दिन तक वहां बैठे रहे। अगर ये सच है महाराज तो फिर कोई बड़ी बात भी हो सकती है। आप कुछ उपाय करें। स्वामी हरिदास सोचते रहे। फिर उन्होंने बस्ती के एक वीरान से इलाके में धूनी रमाई। 3 दिन तक वहीं बैठे रहे। सब लोग उनकी खबरगिरी कर रहे थे। ज्वालापुर में उनकी बड़ी इज्जत थी। हर साल आते थे और लोगों को अच्छी बातें बताते थे। सभी उनके अकीदतमंदों में से थे। तीसरे दिन जब उनकी धुनी खत्म हुई तो वो चुपचाप उठे और बस्ती ज्वालापुर से निकल गए। फिर किसी ने उन्हें ज्वालापुर में नहीं देखा था, मगर जो बात वो छोड़ गए वो लोगों में गश्त कर रही थी। कुछ ने उनकी बात को सच माना, कुछ ने झूठ। बात आई गई हो गई। फिर एक दिन अम्बाचरण ने ज्वालापुर के चौक में खड़े होकर ऐसी इश्तियाल अंगेज तकरीर की कि जो पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। उसने कहा, ज्वालापुर के हिंदुओं, तुम लोगों को मालूम नहीं कि तुम्हारे दरमियान कितना महान पुरुष आ गया है। तुम्हारी तकदीरें बदलने वाली हैं। वो तुम्हारे लिए दौलत के अंबार लगा देगा। ज्वालापुर दर हकीकत अखंड हिंदुस्तान बनेगा और सारा हिंदुस्तान उसके पीछे होगा। तुम लोगों ने गरजनाथ को समझा नहीं। भवानी कंड को फैलाओ। कुंवर रियासत अली से उसका बाग छीन लो। उस पूरे बाग के गिर्द 4 दीवारी बनवा दो और उसका एक रास्ता बना दो ताकि तुम माया मकंड की सेवा कर सको, उसके दर्शन कर सको। वो बहुत बड़ा स्थान है। गरजनाथ सेवक जी तुम्हारे ज्वालापुर को तुम्हारे लिए स्वर्ग बना देना चाहते हैं। यही तकरीर नथिया ने भी की। लोगों ने सुना। मुसलमानों के खिलाफ उन दोनों ने बाकायदा प्रोपेगंडा शुरू कर दिया और बात कुंवर रियासत अली खान तक पहुंच गई। रियासत अली खान ने फौरी तौर पर रद्द अमल का इजहार किया। मुसलमानों का एक बहुत बड़ा जलसा हुआ जिसमें रियासत अली खान ने तकरीर करते हुए कहा कि ज्वालापुर के हिंदू सरकशी कर रहे हैं। मुसलमान अपने अपने हथियार संभाल लें। वो सरकार से रजू कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार से रजू करने के बावजूद ज्वालापुर में कोई ढंग की बात ना हुई तो ज्वालापुर के मुसलमान हिंदुओं का खुद मुंह तोड़ जवाब देंगे। ज्वालापुर के समझदारों ने आपस में बैठकर इस सिलसिले में बातचीत की। कुंवर रियासत अली खान को और मुझे आमने सामने किया गया। मैंने कुंवर रियासत अली खान से कहा कि ये चंद लोगों का काम है, सारे ज्वालापुर के हिंदू ऐसी सोच नहीं रखते। तो कुंवर साहब ने कहा कि अगर मैं ज्वालापुर से हमदर्दी रखता हूँ तो जाकर हुकूमत से बात करूँ और कहूँ इन सरकशों की सरकशी दबाने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। अभी तक मुसलमानों ने ऐसी कोई तकरीर नहीं की, लेकिन जवाबी कार्रवाई की जा सकती है। मैंने सबके सामने वादा किया कि मैं इन लोगों को समझाऊंगा जो ऐसी बातें करते फिर रहे हैं, और अगर ये समझने से बाज ना आए तो फिर सरकार को दरखास्त दूंगा। मैंने जो वादा किया था वो सच्चे मन से किया था, लेकिन उस रात मैं अपने अलग कमरे में सो रहा था जब मेरे कमरे के दरवाजे पर आहटें हुई और फिर मैंने अपनी धर्म पत्नी और गरजनाथ सेवक को अंदर आते हुए देखा। गरजनाथ सेवक लाल लाल आंखों से मुझे घूर रहा था। फिर उसने कहा, तो तुम हिंदू स्थान बनाने से रोक रहे हो ज्वालापुर को, तुम हमारा साथ नहीं दोगे? मैंने हिम्मत की और गरजनाथ सेवक से कहा, महाराज हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने,
मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, आपकी शक्ति के सामने। लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, हिंदू मुसलमानों का टकराव होगा तो नतीजा क्या निकलेगा? लातादाद हिंदू मारे जाएंगे, लातादाद मुसलमान मारे जाएंगे और नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। बक बक मत कर, तुझसे ज़्यादा तो तेरी पत्नी समझदार है। वो जवालापुर को भवानीखंड बनाने पर आमादा है। अरे बाउले, तू हमें समझता क्या है? अभी तूने देखा ही क्या है। गरजनाथ, हमारा नाम कौन सा भेद नहीं जानते हम। ये महल तेरे पुरखों का है ना, ये हवेली तेरे बाप दादा ने बनाई है ना। बोल, क्या वो तुझे बता गए हैं कि इस हवेली के नीचे एक तहखाना छुपा हुआ है और उस तहखाने में एक अजीमुशान खजाना है। इतना बड़ा खजाना कि तू सारे जन्म भी दोनों हाथों से दौलत समेटता रहेगा तब भी इतना ना कमा पाएगा। अरे ये हम जानते हैं, और यही नहीं, ज्वालापुर में ही नहीं, आसपास की ज़मीनों में जितने खजाने दफन हैं हमारी निगाहों के सामने हैं। हमसे कोई क्या टकराएगा? आ, हम तुझे दिखाएं वो खजाना ना जो तुझे मालूम नहीं। इसके बाद तुझसे दूसरी बातें करेंगे। और महाराज, इसके बाद वो मेरा हाथ पकड़कर बाहर निकल आया। मैंने अब भी उससे लरसती हुई आवाज़ में कहा, देखो गरजनाथ महाराज, उस दिन से मैं तुम्हारे आड़े नहीं आया। तुम मेरी धर्म पत्नी पर कब्जा जमा चुके हो, तुमने मेरा संसार मुझसे छीन लिया। मैं कुछ नहीं बोला, मगर महाराज ये सब कुछ अच्छा नहीं है। बहुत से बच्चे यतीम हो जाएंगे, बहुत सी औरतें विधवा हो जाएंगी। ऐसा ना करो। मुझे यकीन ना था कि वो वाकई मुझे किसी ऐसे खजाने तक लेकर जाएगा, बल्कि मैं यही सोच रहा था कि मैं अब किसी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार होने वाला हूँ। लेकिन हवेली ही के एक ऐसे हिस्से में जो पुराना बना हुआ था और अब खंडर की शक्ल में पड़ा था, वो एक छोटे से दरवाजे से अंदर ले गया। अंदर घुसकर मेरी धर्म पत्नी सूर्या किरण ने एक मशल रोशन कर ली और इसके बाद गरजनाथ सेवक ने एक दीवार में कुछ टटोल कर एक दरवाज़ा दरियाफ्त किया जिसे मैंने वाकई पहले कभी नहीं देखा था। हम उस दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। लंबी सी सुरंग थी, नागों की सी फुंकार सुनाई दे रही थी। मेरा शरीर खौफ से कांप रहा था। मैं अपने जीवन के अंत का यकीन कर चुका था, लेकिन उस लंबी सुरंग का खात्मा एक बड़े से चौकोर कमरे पर हुआ जो लाल ईंटों से ही बना हुआ था। सैकड़ों साल पुराना मालूम होता था। उस कमरे में लकड़ी के बड़े बड़े संदूक रखे हुए थे जिनकी लकड़ी के रंग से उनके पुराने होने का अंदाज़ा हो रहा था। मशल की रोशनी कमरे का माहौल बड़ा भयानक बना रही थी। गरजनाथ सेवक ने एक संदूक खोल दिया और पूरा कमरा भक से रोशन हो गया। सफ़ेद, नीली, हरी, पीली, लाल रोशनियों की किरणें पूरे कमरे को मुनव्वर करने लगी। ये हीरे जड़े जेवरात थे जिनकी बनावट इतनी पुरानी थी कि अब ऐसी बनावट का नामो निशान नहीं था। सोने के ये जेवरात, गोल गोल गुंजियाँ और न जाने क्या क्या, ये सब कुछ देखकर मुझ पर बेहोशी तारी होने लगी। महाराज, दौलत इस संसार की सबसे बड़ी चीज़ है और मेरे सामने सचमुच इतनी दौलत मौजूद थी कि मैं ख्वाब में भी उसे नहीं देख सकता था। मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था उसके बारे में। गरजनाथ सेवक ने कहा, ये तेरी है, और यही क्या बल्कि यूं समझ ले कि धरती के अंदर इतना कुछ छुपा हुआ है कि तू देखे तो हैरान रह जाए। हम तुझे भी ये सब कुछ दिखा देंगे। तेरी धर्म पत्नी तो हमारी धरती की गहराइयों में सफ़र करती है हमारे साथ। हमने इसे महान बना दिया है। वो अकेली ही चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, मगर अब वो समय आ गया है जब तेरा हमारा ये काम करना है। हम तुझे मजबूर ना करते, लेकिन जो वादा तू करके आया है वो तेरे परिवार के लिए बड़ा ख़राब होगा और हम नहीं चाहते सूर्या किरण के मन को ठेस पहुँचे। शोषण तो कुछ नहीं बोलेगा इस सिलसिले में, ना किसी को समझाएगा, ना कहीं बाहर जाएगा, बल्कि तू अब हमारे लिए काम करेगा। ज्वालापुर का बहुत बड़ा आदमी बनने के लिए अब तुझे हमारे काम करने होंगे और जो काम हम तुझसे लेना चाहते हैं वो तुझे बताए देते हैं। क्या समझा? अब हिंदू मुसलमानों की बात आगे बढ़ जानी चाहिए और तू चिंता मत कर, हम इन सारे ससुरों से निमट लेंगे, ठीक कर देंगे एक एक को। जो मारे जाएंगे तो वो मारे जाएंगे, बाकी ज्वालापुर छोड़कर भाग जाएंगे और फिर ज्वालापुर बनेगा अखंड हिंदू जाति, अखंड भवानी स्थान। क्या समझा? वो कह कहे लगाने लगा, लेकिन मुझ पर खजाने का सहर तारी था। उस भंडार में इतना कुछ था कि मेरी अकल ठिकाने नहीं रही थी। वो हाथ पकड़े मुझे वहाँ से बाहर निकाल लाया। उसके बाद मेरी धर्म पत्नी से बोला, हम जा रहे हैं सूर्या, हमारे बाद तू इस बाउले को समझाना, ये काम अब तेरे सपुर्द है। बहुत महान बनने की कोशिश नहीं कर रहा महाराज, इंसान था, इंसान हूँ और इंसान ही रहूँगा। वो खजाना देखकर मुझ पर ऐसी बदहवासी तारी हो गई कि मेरी सोचने समझने की कुव्वत ही सल्ब हो गई। सूर्या किरण मुझे अपने कमरे में ले आई, बड़े प्रेम से मुझे बिठाया। बहुत अरसे के बाद उसने मेरे इतने करीब आकर मुझसे बातचीत की कि मेरा दिल डावाडोल होने लगा। बोली, सच ये है कि महाराज गरजनाथ इतने बड़े आदमी हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते।
उनके पास महान शक्ति है और वो जो चाहे कर सकते हैं। ये तो मेरी और तुम्हारी खुशकिस्मती है कि उन्होंने पहले अब तुम्हें अपना सेवक चुन लिया। यकीन करो हम संसार के अमीर तरीन लोग बन जाएंगे। ज्वालापुर में रहने वाला हर हिंदू इतनी दौलत हासिल कर लेगा कि शहर के शहर खरीद सके। महाराज मुझे धरती के सीने में न जाने कितनी दूर दूर का सफ़र करा लाए हैं। उन्होंने खंडरों में और ज़मीनों में छुपे हुए ऐसे ऐसे खजाने दिखाए हैं मुझे कि तुम देखो तो तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाए। वो ये सारे खजाने इकट्ठे करके अखंड भुवानी मुकंड में लाना चाहते हैं। ज्वालापुर के भाग जाग गए हैं तो फिर तुम हिंदू जाति होकर हिंदुओं के लिए काम क्यों नहीं करते? मैंने बेबसी से कहा, मगर इंसानों का जीवन भी तो कोई हैसियत रखता है। जब लड़ाई होगी तो क्या हिंदू ना मारे जाएंगे मुसलमानों के हाथों? देखो जो कुछ होना होगा वो तो होकर रहेगा, मगर तुम क्यों अपने जीवन को रोग लगाते हो? वही करो जो गरजनाथ भगवान कहते हैं। मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। वो जो मुसलमान नवाब है ना, अरे उस कुंवर रियासत अली की बात कर रही हूँ, तुम उससे गठ जोड़ करो, मेल मिलाप बढ़ाओ। उसके बाजू पर एक तावीज़ बंधा हुआ है। वो तावीज़ उसे किसी मुसलमान जोगी ने दिया था। वो तावीज़ उसे संसार की हराफत से महफूज रखता है। अगर वो उसके हाथ पर ना होता तो अब तक उसका क्रियाक्रम हो चुका होता। तुम मुझसे उस बारे में बातचीत करो। तुम अंबाचरण और नथिया के बयानों के खिलाफ काम कर रहे हो और हिंदुओं को अपना हम आवाज़ बना रहे हो। इस सिलसिले में तुम्हें कुंवर रियासत अली की मदद दरकार होगी। उससे कहो कि पुरानी रंजिशें भुला दे और फिर से नई दोस्ती की जाए। जैसे ही भी बन पड़े उसे झील पर नहाने ले जाओ और जब वो झील में उतरे तो उसके बाजू से तावीज़ खोल लो या फिर उसके घर में या कहीं भी और बुलाकर नशे की कोई ऐसी चीज़ दे दो कि वो बेहोश हो जाए। फिर उसका तावीज़ उतार लो। ये काम तुम्हें जैसे तुम्हारा मन करे करना है। तुम्हारा बस इतना ही काम है, बाकी काम हम कर लेंगे। मैं हैरत से सूर्या किरण को देखने लगा। मुझे इस बात पर हैरत थी कि वो गरजनाथ सेवक के कामों से कितनी वाकिफ़ हो चुकी है। एक तरह से मुझसे तो वो हट ही चुकी थी। सारा कुछ था महाराज, मुझे खजानों का लालच दिया गया था, मगर इंसानों का जीवन खोने का मेरा मन नहीं मानता था। फिर ये बात भी बड़ी अजीब लगी थी मुझे कि वो रियासत कुंवर किसी तावीज़ से खौफजदा था और उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। इस तरह कुछ उम्मीद बंधी थी महाराज कि कोई ऐसी चीज़ है जो उसे उसके काले करतूतों से रोक सकती है। दिल में मैंने सोच लिया कि ये काम मैं कभी नहीं करूँगा, मगर चालाकी से काम लेना चाहता था। चुनाचे मैंने सूर्या किरण से कहा, ये सारी बातें तो अपनी जगह सूर्या, मगर तुम्हें क्या हो गया है? क्यों मुझे क्या हो गया? तुम जो मुझसे बिल्कुल हट गई हो। जो गरजनाथ के सेवक होते हैं वो किसी और के कुछ नहीं होते। उसने साफ गोई से काम लिया।